नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा हमारे चैनल RDS एग्जाम जोन में। हमनी के भोजपुरी के जन चैप्टर 2 बा जोक, ओकरा बारे में पढ़ता नहीं जान। एकरा पहले वाले वीडियो में हम जोक के जन लेखक बाने राहुल सांकृत्यायन जी, उनकर परिचय हम पढ़ा के वीडियो अपलोड कर दिल बानी। आप सब पहले ओकरा के देख ली, तब इस जोक चैप्टर के हमनी के संपूर्ण व्याख्या पढ़ल जाई, एक एक लाइन पढ़ल जाई और काफ़ी फ़ायदेमंद रही आप सबके। भोजपुरी चैप्टर में ये जन भोजपुरी के एग्जाम होला 12th क्लास के, उनमें इम्पोर्टेंट चैप्टर बाटे जोक। ठीक बा, तो चलिए टाइम ना गावते हुए हम एकरा के शुरुआत करतनी। हम एक किताब बा, किताब के हम फोटो कॉपी ले लेवानी जना से हम पढ़ावतनी। ठीक बा, तो चलिए स्टार्ट करतनी जान। देखिए जोक चैप्टर के नाम बा, एमे 3 गो आदमी, सबसे पहले हम आपके बताया तनी एमे 3 गो पात्र बा, 3 गो प्रमुख पात्र बा। जैसे हम लिखे के चाहतनी ई जन कर बाटे 3 गो प्रमुख पात्र बा। देखिए एगो बाने आप सबके मुखिया। ठीक बा, मुखिया के नाम बा नोहर राउत। नोहर राउत मुखिया बाड़न। ठीक बा, ओकर बाद देखम का एगो बाड़े किसान। एगो बाड़े किसान, उनका नाम बा आप सबके बुझावन महतो। उनका नाम बा बुझावन महतो। बुझावन महतो हमेला भोजपुरी पढ़ा देता नहीं कि जेकर भी सब्जेक्ट भोजपुरी अपन लेके चलता 12th क्लास में, ओकरा लिखे में समझे में आसानी हो जाई। ठीक बा, बाकी प्रश्न उत्तर तो मिलबे करी आप सबके। ठीक बा, अब एक देखी फिर एक और आदमी जन बा, ओकर नाम बा पटवारी। वो माने काम करेला पटवारी के। एगो जमींदार बने जिमदार, ओकर पटवारी बने पटवारी। इनका नाम है सिरतन लाल। सिरतन लाल। ये 3 गो व्यक्ति के बीच में ये जोक जो नाटक जो राहुल सांकृत्यायन जी लिखले बानी, तो वहाँ के 3 गो प्रमुख व्यक्ति बा। चलिए स्टार्ट कर लो हमने के। देखिए एगो गीत गावल जाता है इनमें कि हे फिक्रिया मरलख जान। एगो गीत गावल जाता है, एक आदमी बा में बुझावन महतो समझ ली, जे किसान बने, वो गीत गुनगुनाता रहे कि हे फिक्रिया मरलख जान, साँझ बिहान के खर्ची नहीं खे। साँझ बिहान के खर्ची नहीं खे, मेहरी मारे तान, हे फिक्रिया मरलख जान। अन्न बिना मोर लइका रोवे, का करी हे भगवान, हे फिक्रिया मरलख जान। कर्जा काढ़ी काढ़ी खेतवा कैली, कर्जा काढ़ी काढ़ी खेतवा कैली, खेतवे सुखल धान, हे फिक्रिया मरलख जान। अब बैल बेची बेची जिमदरवा के देनी, बैल बेची जिमदरवा के देनी, सहुआ कहे बेईमान, हे फिक्रिया मरलख जान। एगो गाना बा, एक गीत बा जौन की बुझावन महतो द्वारा भुनात रहे, अपन काम करते रहे। ठीक बा, तो देखिए अगर आगे का लिखल बा कि बुझावन महतो एगो फाटल मैल धोती पहिरले खड़ा बाड़े। यही घड़ी नोहर राउत के आँख बुझावन महतो के पैर पर यानी फिल्ली पर पड़ल। इनमें फिल्ली लिखल बा, फिल्ली पैर के जो निचला भाग होला फिल्ली। कहा था फिर से सुनी कि बुझावन महतो एगो फाटल मैल धोती पहिरले खड़ा बाड़न। वही घड़ी नोहर राउत के आँख बुझावन महतो के फिल्ली पर पड़ल। ठीक बा, आ फिल्ली पर पड़ल तो झट से फिल्ली से कोनो चीज़ नोच के फेंक ले। नोहर कहले हई देख बुझावन महतो, हई देख बुझावन महतो। तो बुझावन थोड़ा सा सहम गइलन, आ सहम के कहते रहे नोहर भाई फेंका होने, फेंकबो कर मर दे करा के। ठीक बा, कि हमरा पजरी जन ले आवो। बुझावन महतो कहते रहे एकरा के हमरा पजरी जन ले आवो। नोहर राउत बुझावन महतो के पैर के फिल्ली से कोनो करिया करिया चीज़ निकाल के फेंक ले, तो कहले कि हमरा के पजरी जन ले आओ। ई 2 गो करिया करिया पता ना का हिलत बा। नोहर राउत कहता ने जे कि जे मुखिया बा। ठीक बा, कि तोहरे फिल्ली से निकलनी है भाई, देखा ना तोहर गोड़ लहूलुहान हो गइल बा। नोहर कहता रहे बुझावन महतो से कि तोहर फिल्ली से निकलनी है नोहर भाई, देखा ना तोहर गोड़ लहूलुहान हो गइल बा, न जानी कितना बेर से लागल रहला। बुझावन कहता रहे खून से समूचा फिल्ली भीज गइल। बुझावन महतो का कहता रहे खून से पूरा खून से समूचा फिल्ली भीज के देख के का कहता रहे जोक लागल रहला। हो नोहर भाई, हमार पैर के फिल्ली में जोक लागल रहला नोहर भाई, अब हमार माथा घूमता। इतना कह के बुझावन महतो बैठ गए।
नोहर भाई भी बैठ गए। नोहर भाई जब बैठलन तो बैठ के बुझावन महतो के फिल्ली में जन घाव हो गल रहे, जौन मतलब जहाँ से खून निकलत रहे, तो नोहर अपना हाथ से बुझावन महतो के फिल्ली में जहाँ से खून निकलत रहे ओकरा के अंगूठा से दाब के बैठ गए। फिर नोहर कहता ने बुझावन महतो से, हो बुझावन भाई देखा ना ये भैंसहवा जोक है, माने मोटा जोक बा, भैंसहवा जोक बा, तो अपन मतलब क चुकल बा। नोहर भाई कहता रहे बुझावन महतो से, हे बुझावन भाई ये तो भैंसहवा जोक बा, अपन मतलब क चुकल बा कि हो देखा नो भाई अंगूठा ऐसा मोटा गइल बा। नोहर कहता रहे, हो भाई देखा ना ये अपन मतलब क चुकल बा, यानी सारा खून पी चुकल बा, ये देखा ना भाई अपन मतलब क चुकल बा। फिर कहता रहे कि भाई देखा ये अंगूठा खानी मोटा गइल बा। अब बुझावन महतो जे किसान बने उका कहता रहे कि ओकरा के देखे के मन ना करता। बुझावन महतो कहता रहे नोहर से, ओकरा के देखे के मन ना कर नइखे करत कि पाव भर खून पियले हुई नोहर भाई, ये हमार पाव भर खून पी गईले हुई। फिर मुखिया नोहर भाई का कहता रहे कि ना 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 भाई पाव भर तो खून तार ना पियले हुई, मुद्दा कनवा छटाक खून पीले हुई। कनवा छटाक समझ में बड़ा लोगन, कनवा छटाक, छटाक एगो समझ लोगन 50 ग्राम के कहल जाला। कनवा मतलब 25 ग्राम और छटाक मतलब 50 ग्राम। तो कहते रहे ना 25-50 ग्राम यानी कनवा छटाक ग्राम से कम खून ना हुई, तो पाव भर तार खून ना पियले हुई। बुझावन महतो का कहले कि ओकरा के देखे के मन नहीं करत, हमार पाव भर खून पी लेले हुई भाई। नोहर कहता रहे कि ना मर्दे पाव भर खून कैसे पी ली, पाव भर खून बहुत होला, ठीक बा, कि कनवा छटाक से कम ना खून पी ले हो, यानी 25-50 ग्राम खून पी ले हुई। कहता रहे कितना तो खून बही गइल बा, कितना तो खून बही गइल हो, तोहरा मालूम ना भइला बुझावन भाई कि तारा फिल्ली में जोंक लागल बा, ठीक बा। तो बुझावन महतो का कहता रहे कि जोंकी के लागल नानू मालूम होखे। बुझावन महतो कहता रहे कि ना नोहर भाई जोंकी के लागल ना मालूम होखे, हम पोखरा में भैंस के धोनी हई तो जोक लाग गइल बा। फिर बुझावन महतो का कहता रहे देखो जौन रोहिणी नक्षत्र बा, रोहिणी के पानी बरिस गइल बा। आप सबके बता दी कि टोटल 27 गो नक्षत्र होला, उस 27 गो नक्षत्र में जौन चौथा नक्षत्र बा ओकर नाम रोहिणी नक्षत्र है। तो कहता रहे बुझावन महतो रोहिणी के पानी बरस गइल, बस रोहिणी के पानी बरस गइला से पूरा पोखरा में नयका पानी आ गइल बा। अब पता ना नयका पानी में छैटी भर छैटी जोक ऊपर आ गइल बाड़ी सन, ठीक बा। बुझावन महतो कह दिले। फिर नोहर कहता रहे तो तोहरा तनिको ना बुझाइला, इतना सारा जोक अगर पानी में बा तो तारा थोड़ा भी ना बुझाइला। फिर बुझावन महतो कहता रहे कि ना भाई हमरा बिल्कुल ना बुझाइला, हम अपना भैंसिया के पेट से 4 गो जोक निकाल के बिगली है, ठीक है, बाकी हमरा ई ना पता रहला कि हमरो फिल्ली में जोक धले ले बा। नोहर कहता रहे, नोहर मुखिया कि आदमी के खून मीठ होला बुझावन, आदमी के खून मीठ होला बुझावन। वो एक कनवा पी के मोटा गइल बा, यानी एक कनवा 25 ग्राम 50 ग्राम नहीं छटाक मतलब 50 ग्राम, कनवा मतलब 25 ग्राम, करे एक कनवा पी के मोटा गइल बा, ठीक बा। देखो इतना पियले बा कि ओकरा मुँह से खून निकल रहल बा। नोहर भाई कहता रहे देखो तार एक कनवा पी के वो मोटा गइल बा और इतना खून पी ले बा कि वो अभी लेता है कि ओकरा मुँह से खून निकल रहल बा। लोग कहेला कि जोक के काटे घाव पाके ना, कहता रहे नोहर कि मुद्दा पाकी ना, आ लोग कहेला कि जोक के काटल घाव पाके ना। नोहर कहता रहे कि देखा भाई जोक के जौन घाव जोक जौन काट देला न ओकर घाव होला उ ना पाकेला। फिर बुझावन महतो का कहता रहन कि साँचो कहता रहा नोहर भाई हमनी तो नाही तो हमार भैंस के सारा देह में घाव हो गए रहित आ हमार भैंस मुँह गल रहित, काहे से कि रोज ओकरा के 4 गो 5 गो जोक हम ओकरा देह से निकाल के बेगिनी। भगवान एहनी के काहे बनौलन, कहता रहे बुझावन महतो। नोहर भाई कहता रहे कि देखो जोक के काटल घाव पाके ना, तो बुझावन कहता रहे कि साचो कहता रहा नोहर भाई नहीं तो हमार भैंस के सारा देही में घाव हो गए रहित, ये हम रोज ओकरा देह से 4 गो 5 गो जोक निकाल के बेगेनी और मर गए रहित, तब भगवान यही के सुन के काहे बनौले। नोहर कहता रहे कि हमनी के देह में
नोहर अब कहता रहे कि हमनी के देही में जमा पूंजी 9 सेर खून बतावल जाला। कितना खून के बात होता? 9 सेर। देख लो एक सेर में बाबू थोड़ा सा हम बताते हैं तनिक कि पहले के ज़माना में सेर प्रयोग कल जाए, वर्तमान में हमने केजी कहने जानो तो लगभग एक सेर 1 किलो के होके, तो एक सेर बराबर जनरली 933 ग्राम होला। 933 ग्राम सॉरी एक मिनट। तो नोहर भाई कहतरन, नोहर भाई कि हमनी के देही में जमा पूंजी 9 सेर खून बतावल जाला। बुझावन कहतरे तो एक एक कानवा निकलक तो हमार कपार काहे घूमता। नोहर भाई कहता रहे कि हमनी के देह में जमा पूंजी 9 सेर खून बतावल जाला। तो बुझावन महतो कहता रहे तो मात्र एक कनवा अगर खून निकल ले बा 25 ग्राम, अगर हमनी के देह में 9 किलो खून बा, ये नोहर कहता रहे कि एक हमनी के देह में जमा पूंजी 9 सेर खून होला। कितना कहता रहे? 9 सेर खून। 9 सेर इक्वल टू समझ लो 8.5 किलो कह रहे हैं, लगभग 9 सेर खून बतावल जाला। तब बुझावन महतो किसान बाने का कहता रहे भैया, नोहर से कहता है अरे भाई अगर हमारे देह के तू एक कनवा खून निकाल ले बा 9 सेर खून होला तो हमार माथा काहे घूमत बा नोहर भाई। तो नोहर कहता रहे कि तू अभी माथे घुमा के पूछता रह, बेसी खून गिर गेल रहित ना तो आदमी मर जाला। गोड़ के मोटकी नस अगर काट दी तो जे खून बंद होई, तो जे खून ना बंद होई तो आदमी मर जाई। 2 मन के समूचा देही होला। कहते रहे 2 मन के समूचा देही में 9 सेर खून फैलल बा। देखो क्या कहते रहे? 2 मन के समूचा शरीर, 2 मन के समूचा शरीर। नोहर राउत कहता रहे, नोहर राउत जो मुखिया बा नोहर राउत कहता रहे कि देखा 2 मन के समूचा देही में 9 सेर खून फैलल बा। 2 मन, एक मन में कितना होला? एक मन में 40 किलो। तो कहता है लगभग इंसान के जो वजन बा वो लगभग 80 किलो होला। यानी 2 मन, यानी भोजपुरी में वो अपन बोलता रहो कि 2 मन के समूचा देही होला और में 9 सेर खून पूरा फैलल बा। बुझावन कहता छोड़ द नोहर भाई, अब छोड़ द, हमारे जन घाव तू उंगली से दबले बड़ा, अब छोड़ द, खून बंद हो गई बा। ठीक बा। नोहर हाथ हटा के कहता रहे कि हाँ तार पैर में से खून निकलल बंद हो गई बा। अब बुझावन महतो देखा का कहता रहे फिर अब बुझावन महतो के पैर के फिल्ली के खून बंद हो गई बा। अब बेचारे उठता रहे आ हुमच के 4-5 एड़ी मार के कहता रहे नोहर भाई देखा ना कितना खून बहता एकरा देह में से। ठीक, अब धीरे धीरे खून बहता, ई सुटकल जाता, जोकिया सुटक के पातिर हो गई। बुझावन महतो कहता है जोकिया बा सुटुक के पातिर हो गई कि बाकी मुहत नहीं खे। अब नोहर कहता रहे कि जोक के जीव जन बानू बड़ा कटकरेजी होला। नोहर भाई कहता रहे जैसे बुझावन महतो 2-4 एड़ी मरलन नइखे मुहत, सारा खून फेंक दिलक, तो कहता रहे कि सुटुक के पातिर हो गई बा लेकिन मुहलक ना। तो मैं नोहर भाई का कहता रहे कि जोकी के जन जीव बानू बड़ा कटकरेजी जीव होला। बुझावन वो जल्दी से ना मुए, जो कि जन जीव बा बड़ा कटकरेजी होला, वो जल्दी से ना मुए। बुझावन कहता रहे हाँ नोहर भाई, लोग तो कहेला कि सुखा के पीस के फेंक दहल जाए, अगर हमने के जोंक के सुखा के पीस के फेंक दहल जाओ तब अगर बरखा के पानी बरसते उहो जोंक फिर से जिंदा हो जाला। नोहर कहता रहे ये तो बात हमरा नइखे मालूम भाई, बाकी जोंक जन बानू बड़ा कटकरेजी होला, देखते बड़ा कितनो मारा तारा वो मरत नइखे। ठीक बानू। वही समय में एक दूसर व्यक्ति जन बा गाँव के पटवारी, सिर पर लाल टोपी, मिर्जई पहिरले, कान में कलम खोसले, वो आवता तो बुझावन से कहता का हो बुझावन बातो का हाल बा। बुझावन कहता रहे सलाम देवान जी, कहाँ घूमतानी। अब सिरतन जन बाड़े जे पटवारी बा सिरतन जे लिखल बा पटवारी का बा सिरतन लाल। सिरतन कहता रहे कि अच्छा ये पटवारी केहू के बाड़े कोनो जमींदार के पटवारी बाड़े, जमींदार के। तो सिरतन कहता रहे हमार जन जमींदार मालिक बानी, मालिक के 2 मन घीव, 2 मन घीव, 5 मन दही, हम तनिक बता दिल बानी 1 मन में 40 किलो लगभग होला। तो सिरतन से भेंट होता, सिरतन आ गई बाड़न बुझावन के पास। कहता रहे तो बुझावन के लगे अलन, तो बुझावन कहता रहे सलाम देवान जी, कहाँ घूमतानी। सिरतन कहता रहे कि अरे मालिक के 2 मन घीव, 5 मन दही आ 2 गाड़ी कटहर
कितना कुली के दे के अब ही विदा कहनी है। 3 दिन से परेशान रहनी है बुझावन महतो, हम 3 दिन से परेशान रहनी है, आज इहो जाके थोड़ा सा सांस लेनी है। फिर बुझावन थोड़ा सा कहता रहे कि अरे देवान जी, ये 5-5 मन दही, 2 गाड़ी कटहर, 1 खस्सी हमनियों के देनी है, हमनियों के गांव से गई। फिर सुना तनी कि गांव से 12 गो खस्सी और गई। इतना कुछ मालिक के गई। मालिक के घरे कुल 6 गो प्राणी, मैंने 6 गो व्यक्ति, तो इतना कुल सामान काहे ला जाता। अब शीर्तन लाल कहता रहे, तूहू नोनिया भूचेंगे रह गई, तूहू नोनिया भूचेंगे रह गई। बड़का लोग के अपने देह ले नानू होके, एक आदमी के पीछे 50 को गोजी वाला हैं। तोने में इत बबुई जी के बियाह के, 1 मिनट बाबू, बड़का लोग के अपने देह ले नानू होके, एक आदमी के पीछे 50 गो लोग जिएला, ठीक बा। तोने में तो बबुई जी के बियाह के सरजाम न होके, माने उनका जे शीर्तन लाल के जे मालिक बाटे जमींदार, ओकर बेटी के शादी बा। तो कहा तरह शीर्तन लाल कि तूहो नुनिया भूचेंगे रह गई। बतावा तो, बड़का लोग के अपने देह ले नानू होके, एक आदमी के पीछे 50 गो लोग जिएला, तोनों में तो ये बबुनी जी के बियाह के सरजाम हो बटे। तो बुझावन कहता रहे, 1 गो बारात के सरजाम तो हमरे गांव से गई कि 1 गो बारात के जितना खियावल जाला वो तो 1 गो बारात के इंतजाम 1 गो बारात के इंतजाम तो हमरे गांव से गई। फिर हमनी के मालिक के 56 गो मौजा बाटे। आप लोग याद रखे, में करा के पूछा था कि जे शीर्तन लाल के जे मालिक बाने, शीर्तन लाल के जे जमींदार बाने, ओकर टोटल कितना मौजा बा? 56 गो मौजा के गांव के कहल जाला। गांव से जहाँ से टैक्स लियाला नु, ओकरा के मौजा कहल जाला। आप सबके बता देता नहीं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए मौजा, कौ गो मौजा के बात होता, आप सब लिख लीजिएगा। 56 मौजा। शीर्तन लाल के जे मालिक बकर कौ गो मौजा बा? 56 गो मौजा कहल जाला ऐसा गांव जो राजस्व जहाँ राजस्व इकाई होके, जहाँ से टैक्स लहल जात होके, राजस्व इकाई, राजस्व ग्राम इकाई के कहल जाला, ग्राम इकाई के कहल जाला मौजा, ठीक बा। बुझावन कहता रहे कि अरे हमनी के मालिक के, फिर हमनी के मालिक के 56 को मौजा नु हवे, तो हर गांव से इतना सामान गईल हुई हैं, कुल रखों की जगह बा उनका की हैं। शीर्तन कहता रहे कि रखे के कौन बात ले ले बड़ा। अब शीर्तन कहता रहे, शीर्तन लाल जे पटवारी बा, रखे के कौन बात ले ले बड़ा, देख ले नहीं खा भंडार घर कितना बड़बा, भंडारी के हाथ में चाबी के झब्बा नहीं खा, देख ले का, ठीक बा। फिर उस सरकार जौन बाने, हमनी के मालिक जौन जिम्मेदार बाने, उस संतोखी शाह पूछी तनी से मालिक के कर गोदाम खाली करे ले रहे, तन याद रखे लोगन, संतोखी शाह। शीर्तन लाल कहता रहे कि रखे के कौन बात ले ले बड़ा, देख ले नहीं खा कितना बड़का भंडार घर बा, भंडारी के हाथ में चाबी के तू गुच्छा कबो नहीं खा, देख ले। फिर एक बावजूद भी हमनी के जो सरकार बानी, मालिक बानी, उस संतोखी शाह के गोला यानी गोदाम खाली करा देले बने, ठीक बा। ओकरा बाद जे दूसर व्यक्ति मुखिया जो नोहर बाने, नोहर राउत, उ का कहता रहे, हाँ, जब गांव भर के खाली करा दहल जाए तो 56 गो मौजा का पूरा गांव भर जाकर खाली, थोड़ा सा टेढ़ा बोलन मुखिया जन रहे नोहर, वो थोड़ा सा ई लोग के बुझावन महत्व और शीर्तन लाल के बीच में थोड़ा सा टेढ़ाई ध के बात बोल रहे कि हाँ, जब गांव भर के घर खाली करा दिहल जाए मालिक के द्वारा, तो 56 गो मौजा का 600 मौजा के चीज़ रखल जा सकता। अब शीर्तन लाल के थोड़ा सा गुस्सा होता। शीर्तन लाल कहता रहे, बुझावन महतो कि अच्छा ठीक है। शीर्तन लाल फिर थोड़ा सा बुझावन महतो से कहता रहे, बुझावन भाई चलो ना तू हो का कि वो अपना सवांग के भेजबा मर दे, ठीक बा। वहाँ 200 नुनिया जुटी हैं, तारा खानी 200 नुनिया लोग आई, तू हो चली है हम बबुनी जी के शादी में मालिक के यहाँ। अब जो मुखिया नोहर बा, उ का कहता रहे कि बाबू के घरे बारात आई तो 200 नुनिया काहेला जुटी हन, काहेला जइहन 200 नुनिया। शीर्तन लाल जे पटवारी बा, उ कहता रहे कि
फरुआ कुदार के काम करे जइहन। फरुआ कुदार के बहुत काम रहेला नोहर, ठीक बा। शीर्तन कहता रहे कि फरुआ कुदार के बहुत काम होला नोहर। फिर कहते रहे बबुआ जी के बियाह भइल रहे तो गइल ना रहला। अब शीर्तन लाल कहता रहे मुखिया नोहर से, ठीक बा, कि बबुआ जी के जब बियाह रहे तो तू ना गई रहला हैं। अब मुखिया जे बा नोहर, मुखिया जे बा नोहर राव तू का कहता रहे कि ना देवान जी सुनी ले खैला बिना गति हो जाला रउआ मालिक के हैं। नोहर कहता रहे कि ना देवान जी सुनी ले कि खैला बिना गति हो जाला, यही से ना जानी हम। शीर्तन कहता रहे खाए के तकलीफ ना होखे मर्दे, हमरा ताज ले नहीं भइल। अब बुझावन कहता रहे कि फिर बुझावन में तो का कहता रहे अरे देवान जी अपने के का हुई तकलीफ, अपने के तो बहनोइए बने दरबार में। ये आपसे पूछी क्वेश्चन कि जोक चैप्टर में केकर बहनोई जमींदार के यहाँ काम करस, तो आप सबके उत्तर होके चाहिए कि शीर्तन लाल के बहनोई। बुझावन कहता रहे कि अरे देवान जी आपके जौन बा दरबार में का दिक्कत हुई, आपके तो बहनोइए बने दरबार में, बाकी देवान जी लूट लागल बा। फिर बुझावन कहता रहे बाकी देवान जी लूट लागल बा, आदमी बर बेगारी में अपन कपारे चीज बतूस लाद के 10 कोस पहुँचावेला, माने 10 कोस दूर बा उनकर मालिक के घर, 10 कोस पहुँचावेला। मर मजूरी ना मिली तो अपन घर के सतुआ लोग बांध के ले जाला, ठीक बा। इहो ना होला कि हमनी के जुरतो छुट्टी मिल जाओ, तुरंते छुट्टी मिल जाओ। 4 दिन तक चिट्ठिए पुर्जा होखे में लग जाला कि के कितना सामान ले आइल बा कहाँ से, हमरे के वो काहे बुलावत नहीं हो जा, हम नहीं जाए। शीर्तन फिर कहता ने हमें सरकार के कोनो दोष नहीं खे। बुझावन महतो इमें सरकार के कोनो दोष नहीं खे, अगर तारा 4-5 दिन लग जाता तो इमें सरकार के कोनो दोष नहीं खे। दरबार में तो ऐसा ही चलेला, ठीक बा। एगो सरकार के पीछे 1000 गो आदमी जिएला, बड़का के यही नु कहल जाला, बड़का के यही नु कहल जाला। अब मुखिया नोहर राव थोड़ा सा चिढ़ गए, कहता नहीं कि अच्छा 8 आना रुपया महीना जब तनख्वाह दियाई, 8 अन्नी। मुखिया नोहर राव कहता है जब 8 आना रुपया जब तनख्वाह दियाई तो आदमी का करी देवान जी, ये तो मालिक के नु सोचे के चाहिए कि रुपया 8 आना महीना में तो हरवाहो चरवाहा आजकल दिन में ना मिली। रुपया 8 आना में तो आजकल रुपया 8 आना महीना, एक महीना में 8 आना 50 पैसा, कि रुपया 8 आना महीना में हरवाहो चरवाहो आजकल दिन में ना मिली। अब बुझावन महतो कहता रहे कि देख इतना महंगाई बढ़ गई बा कि 3 ढेबुआ शेर मड़ुआ बा नोहर भाई। 1 मिनट बाबू थोड़ा सा, ठीक है। इसको एकरा के आप सब याद रखें कि गो मालिक के लिए कितना मौजा, 56 गो मौजा रहे, ठीक बा। संतोखी शाह के गोदाम खाली लाल के रहे, आप लोग नोट कर ले में रखे। एक थोड़ा सा एजा मिटका होता नहीं, ठीक बा। एजा कुछ लिख देता नहीं। ठीक बा, चल अब देखिए, ठीक बा। अब कहते रहे कि इनमें सरकार के दोस्त नहीं थे। अच्छा, यहाँ से 8 आना रुपया महीना जब तनख्वाह हो जाई तो आदमी का करी देवान जी, नोहर राउत मुखिया कहता रहे। वो आपके मालिक के सोचे के चाहिए कि रुपया 8 आना महीना में हरवाहो चरवाहो आजकल ना मिलेला। फिर बुझावन कहता रहे, बुझावन का कहता रहे कि 3 ढेबुआ शेर तब मड़ुआ बा नोहर भाई। मड़ुआ जानते बड़ा लोग रागी के कहल जाला। देखो 3 ढेबुआ शेर, ये एक अर्थ का भइल कि ढेबुआ का अर्थ रुपया होला, 3 रुपया किलो, शेर का अर्थ किलो। देखो शेर का अर्थ अभी लिखा था ना मैं पहले, 3 ढेबुआ शेर त मड़ुआ, ठीक बा, मड़ुआ। और ढेबुआ शेर महुआ, ढेबुआ
शेर, माने एक ढेबुआ में एक शेर महुआ। एकरा के आप सब याद रखें, हम लिख लें कि 3 ढेबुआ शेर तब मड़ुआ। मड़ुआ जन बानू रागी के कह जाला, रागी, ठीक बा। मड़ुआ के भात बनेला, ठीक बा। महुआ तो सबके जानते, महुआ के रोटी बनेला, तो खाए पिए खातिर भात रोटी चाहिए। तो मैं जब मुखिया नोहर राउत का कहता है कि 50 पैसा महीना में अपन रहता कि तार मालिक तनख्वाह देवेले 50 पैसा महीना में का होला, तो बुझावन महतो का कहता रहे कि 3 रुपया शेर तब मड़ुआ बा, यानी 3 ढेबुआ शेर तब मड़ुआ और ढेबुआ शेर महुआ, यानी एक ढेबुआ में, ढेबुआ मतलब पैसा, एक ढेबुआ में एक शेर महुआ मिलेला। आ ताहर मालिक ये सब जानता रन कि 3 ढेबुआ में 1 किलो मड़ुआ मिलता, आ तार मालिक 50 पैसा महीना देवेलन, तो लोग कैसे जी, कैसे उनका कहीं जाई। फिर मुखिया नोहर कहता रहे, फिर ओकरा बाद मुखिया का कहता रहे नोहर कि मड़ुआ महुआ से गुजारा करे, तो अगर खाली मड़ुआ आ महुआ से गुजारा करे के बा तो खोराकी एक आदमी के 1.5 से 2 रुपया महीना आई, 1.5 रुपया महीना लग जाई। कि खाली मड़ुआ महुआ से अगर खोराकी चलाओ के बा तो 1.5 रुपया महीना लग जाई। फिर से अपन कपड़ा लाता मेहरारू लइका के पोसे के बात फरके बा, मालिक ही नैखन देखत। अब शीर्तन लाल पटवारी का कहता रहे सनातन से, यानी बहुत पहले से दरबार में जेकर नौकरी लाग गई बा उहे चलत जाते बानू, देखत नहीं खा हमार तनख्वाह 25 रुपया साल हवे। अब कहतरन के शीर्तन लाल कि देखत नहीं खा कि सनातन से जौन दरबार में चलता होता तो नहीं चली, देखत नहीं का हमार जौन तनख्वाह बाटे वो 25 रुपया साल 25 रुपया साल हवे, यानी 2 रुपया लगभग महीना। अब मुखिया नोहर कहता रहे देवान जी अपने मेहरौली के 12 टोला के राजा बानी। मेहरौली गांव का नाम है, महरौली। देखो महरौली एक गांव के नाम बा, महरौली एक गांव के नाम बा। यानी जौन बुझावन महतो बाड़े, बुझावन महतो और नोहर राउत, बुझावन महतो और नोहर राउत बाड़े, है लिखल बा बुझावन महतो और नोहर राउत, उनकर गांव के नाम बा महरौली, उनकर गांव के नाम महरौली। तो कहते रहे कि शीर्तन लाल कहते रहे कि देखत नहीं को हमरो तो सनातन से आज ही चलाता होता कि 25 रुपया सालाना हमार पेमेंट मिलता, तनख्वाह मिलता। तो हमें मुखिया कहते रहे कि एकरा अलावा मेहरौली के 12 टोला के राजा बन के रुआ बैठल बानी, मेहरौली के 12 गो टोला के राजा बन के बैठल बानी। 6000 तहसील में रुपया पीछे 2 पैसा कितना होला। अब पूछा तारे नोहर राउत कि 6000 के तहसील जाला, मने एगो गांव से कि 6000 रुपया जाला टैक्स के असूल के रुआ मालिक के यहाँ। कहता रहे नोहर राउत 6000 तहसील के, 6000 वसूल के तहसील के रुपया रुआ मालिक के यहाँ जाला, आ प्रत्येक रुपया में से पटवारी जी रुआ 2 पैसा मिलेला। तरह कितना भइल। अब देखल होगा कि कहता 1 रुपया में 2 पैसा, 1 रुपया में 2 पैसा रुआ प्राप्त होला, ठीक बा। और रुआ 6000 रुपया ले जानी, 6000 रुपया एगो गाँव से राजस्व के रूप में जब मालिक के देवनी, तो और कितना भइल, तो इनकर लगभग हो गई 120 रुपया हो गई, 120 रुपया इहो तरह प्रॉफिट बा। फिर से सुनी, जैसे ही बात कहते रहे कि हमरो तो सनातन से 25 रुपया सालाना बाटे, लगभग 2 रुपया महीना। तो मुखिया नोहर राउत कहते रहे हे देवान जी महरौली गांव टोटल 12 टोला में बा, 12 टोला के राजा रुआ बन के बैठल बानी। 6000 तहसील के रुपया जाला, 6000 तहसील माने एगो तहसील से, एक तहसील से 6000 रुपया जाला, जो में से 2 पैसा प्रत्येक रुपया राउर है, 98 पैसा वो मालिक के देवे नहीं, 2 पैसा राउर है। तो राउर कितना पैसा हो जाला, तो 6000 रुपया में अगर 6000 एगो तहसील से एगो गांव से अगर 6000 रुपया जाता, उनमें से 2 पैसा अगर प्रत्येक रुपया में से निकाल दी तो 120 रुपया तो फिर राउर हो गई। तो राउर तो फिर ज़्यादा पैसा बानू, नोहर राउत कहता है राउर तो ज़्यादा पैसा बानू। फिर बुझावन कहता रहे अब फिर ओकरा बाद अरे वह दरबार में रहे नहीं तो वो खाए पिए के एको पैसा खर्चा ना होके, ठीक बा, घर भर के काम रहो रही से चल जाला। अब शीर्तन कहता रहे कि अब आदमी
अब का आदमी बुझावन महतो, कहता अब का आदमी आमदनी बा बुझावन महतो। ये आमदनी कौन आमदनी थोड़े कहल जाला। हमारे बाबूजी के समय देखता तहरे गांव महरौली में सोना बरसत रहे, इतना सारा धन जात रहे, लेकिन अब कहाँ कुछ हो पावता। तो फिर मुखिया नोहर कहता रहे कि महरौली में सोना जन बानू, हमार महरौली जन गांव बा उनमें सोना अभियों बरसता देवान जी, बाकी हमने खातिर ना। पहले 5,000 के तहसील जात रहा, गाँव से 5,000 रुपया टैक्स वसूल के जात रहा मालिक के यहाँ। अब ठीक बा 5,000 के तहसील जन जात रहा, अब 6,000 हो गई। ठीक बा, दू पुस्त के खेत जोतल मालिक अपन निकासी के जिरात बना लेनी कि हमनी के। अब मुखिया नोहर राउत कहता रही कि दू पुस्त से 3 पुस्त से जन हमनी के जमीन जोतत आवता नहीं जान, अब तहार मालिक ओकरा के निकासी के जिरात बना ले। 200 बीघा के जिरात कभी रहल देवान जी, ये हमनी के मुँह में जाब लगावे खानी बा। तार मालिक हमनी के मुँह में जाब लगा देले बने। ठीक बा, मुखिया नोहर राउत कहता रहे। फिर बुझावन मधु का कहता रहे आ सुनत तनी मोटर वाला कहता रहे देवान जी सुन तनी कि मोटर वाला हर आवता हैं जौनो गांव में हमर जौनो गांव के चमार हरवाहा 2 महीना मालिक से हर जोत के जियत रहा हसन, अब इहो काम बन गई हैं, ओकनी के बेचारन के मुँह से अन्न छूट जाए। अब शीर्तन लाल कहता रहे कि बकास के झगड़ा अगर जिला जवार में ना भई रहित तही मोटर वाला हर नानू आइत। बकास का अर्थ होला खुद कास्त के भूमि, बकास भूमि मतलब कास्त के भूमि। तो शीर्तन लाल कहता है कि देख बकास वाला जन भूमि बा अगर ओकर झगड़ा जिला जवार में ना भई रहित तो मालिक है मोटर कार वाला हर ना लेके अती। ठीक बा, एमे सरकार के कोनो कसूर नहीं के, चमार लोग के कसूर बा। फिर मुखिया नोहर भाई कहता रहे ना हमारा गांव के चमार एकदम सीधा साधा जीव होखेलन। ठीक बा, वो केहू के बुराई ना चाहेलन। मुखिया कहता रहे देवान जी देखत देखत आँख पाक गई हैं, जान पड़ता कि मेहरौली में जेकर जन्म करम बा, ठीक बा, जेकर 1000 पुहत के हाड़ मास महरौली गांव में गल गई वो कुछ हो ना। आ 10 कोस लम्हारा वो अम्हारा के बाबू। अच्छा, जहाँ उनकर मालिक रहले न शीर्तन लाल के मालिक, वो मालिक के नाम रहे अम्हारा, वो गांव के नाम रहे अम्हारा। ठीक बा, यहाँ पे देखा लोगन अम्हारा जमींदार के घर रहे, जमींदार के घर रहे। अब महरौली आ अम्हारा के बीच में 10 कोस फासला रहे, 10 कोस के दूरी रहे। 1 कोस में 3 किलोमीटर लगभग होला। 1 कोस, ठीक बा, 1 कोस बराबर कितना होला 3 किलोमीटर। महरौली गांव बुझान में तो नोहर राउत के बा, अम्हारा गांव जमींदार के घर बा। तब कहता रहे वो दोनों के बीच में 10 कोस के फासला बा। मुखिया नोहर राउत फिर कहता नहीं कि देख 10 कोस लम्हारा ई अम्हारा के बाबू साहब हमार महरौली गांव के सब कुछ बाणे, बाकी हमनी के पुष्ट दर पुष्ट के हाड़ मासी खेत में गल गला, हमनी के कुछ हो ना। शीर्तन कहता रहे शीर्तन लाल नोहर राउत तहार किस्मत कई बार शीर्तन कहता रहे कि नोहर राउत तहार शिकायत किस्मत ना, तहार शिकायत कई बार हमरा कचहरी में चौपल बा। मोहित राउत के ख्याल आवता तू इतना काहे बोलता रह, नोहर राउत तू इतना काहे बोलता रह, मोहित राउत के ख्याल आवता नहीं तो जानत तू बड़ा जिम्मेदारी फन्ना कि मोहित राव के संगे का भइल रहे। अब मुखिया नोहर कहता रहे कि देवान जी बाबू के ख्याल मत करी, यानी देखो बाबू नोहर राउत जो है जे बाड़े नो इनकर पिताजी के नाम रहे मोहित राउत, आप सब भी लिख लें, इनके पिताजी के नाम का रहे मोहित राउत। मोहित राउत, नोहर राउत के पिताजी के नाम मोहित राउत। अब मुखिया नोहर कहता रहे कि देवान जी बाबू के ख्याल मत करी, जिंदगी भर एगो भैंस के उठावना वह पैसा लगौले रहले आ वही नु अपने छोह बनल बा, मैंने वो पैसा वो ना दिलवैनी। शीर्तन कहता रहे कि मालिक के ज़मीन में बसल बड़ा, उनकर निगाह से जियत बड़ा खात बड़ा, से तहीं तू जाके दूध दही पहुँचावेला, ये थोड़े तू फ्री में पहुँचावेला हैं, तो मालिक के ज़मींदारी में बसल बड़ा। मुखिया नोहर कहता रहे ये देवान जी बगछहू बाबा के चौरा अभैन ले हमरा
ये देवान जी बगौछ बाबा के चौरा अभी ले हमरा यहाँ साले पूजाला। मैंने बगौछ बाबा कोई होंगे, उनके घर गांव में कोई कौन मंदिर हुई नोहर आवत के कहता रहे कि बगौछ बाबा के चौरा अभी ले हमरा यहाँ साले पूजाला। महरौली कुल जंगल रहे, कहता नहीं कि महरौली जंगल, कहता नहीं कि जब बाबू के एजा जमींदार बाटे, कहले कि महरौली कुल जंगल रहे। जब हमनी के पुरखा अइलें हमारा बुझावन के पुरखा अइलें और गांव के लोग के पुरखा अइलो तो जंगल के काट के खेती बाड़ी बनौले। बगौछ बाबा लेखा कितना लोग के बाघ मुआवलस। जब जंगल रहे, जंगल काट के जब एकरा के खेत बनावल जात रहे तो कितना लोग के बाघ मुआवलस। बगौछ बाबा लेखा कितना लोग के बाघ मुआवले, यानी कोई बगौछ बाबा रहे ना, ओकरा के बाघ मुआवले रहते। लिखा था रहे कि बगौछ बाबा लेखा कितना लोग के बाघ मुआवलस आ घर के कितना बच्चन के हुड़ार उठा ले गई। फिर बुझावन महतो कहता रहे कि हुड़रवा तो हमारा दादा के होश तक ले रहा नोहर भाई। फिर मुखिया नोहर कहता रहे कि आ खेत बनावे में कितना आदमी के सांप से कटला से मर गई। तब मेहरौली गांव बसल आ तब मेहरौली में सोना बरसे लागल आ वही सोना के लूटे खातिर वो 10 कोस दूर पर अम्हारा के बाबू चाहुपलें और अम्हारा के बाबू के एको बुन पसीना नहीं खे चुअल है मेहरौली के धरती पर। उनकर पटवारी जो मेहरौली के जे अमराहा के जे बाबू बाणे, उनकर पटवारी का कहता रहे शीर्तन लाल कि विधि ब्रह्मा के रेख पर मेख मारल तारा हाथ में नहीं खे, तोहार अमराहा के गढ़ में नहीं खे जन्म भइल, तोहार अमराहा के गढ़ में नहीं खे जन्म भइल, नाही तो तूहू 2 लाख के तहसील पर बैठा रहता। मजिस्टर साहब तोहरा के कुर्सी दे देते हैं, ठीक बा, अपन हैसियत देखा नोहर राउत, ठीक बा। मुखिया कहता रहे, मुखिया नोहर राउत कहता रहे, ये देवान जी ये हमरा कहला के जवाब ना भइल, हमनी के जन्म महरौली में भइल बा। हम तो यह जानी ले कि महतारी के थन ने दूध पहले आवेला। कहता रहे महतारी के थन ने दूध पहले आवेला, जन्म देने से पहले दूध आ जाला। महतारी के थन ने दूध पहले आवेला तब लइका जन्म होला। आ हमनी के जन्म जब महरौली में भइल बा तब महरौली हमनिए के बा, हमनिए के जिए खाए खातिर बा, तार मालिक खातिर ना। शीर्तन कहता रहे कि जियत खात नहीं खा, बाबुए साहब के प्रताप से जियत खाता रह, जौना पतरी में खाए के वही पतरी में छेद करे के नोहर राउत। शीर्तन लाल कहता रहे नोहर राउत के कि जौना पतरी में खाए के वही पतरी में छेद करे के। और मुखिया नोहर राउत कहता रहे बाबू साहब के पतरी होई, बाबू साहब के पतरी होई तहार अमराहा में। कहता रहे तहार बाबू साहब के पतरी हुई अमराहा में, महरौली में ना देवान जी, महरौली में उनकर पतरी नहीं खे। शीर्तन लाल कहत न बाड़े कि जौना पतरी में खाए के वही में छेद करे के नोहर राउत। तो नोहर कहता रहे कि बाबू साहब के पतरी अमराहा में हुई, महरौली में ना देवान साहब। महरौली वही के ह जेकर पुरखा जंगल काट के बाघ हुड़ार मार के एकरा के आबाद कैले। महरौली में सोना बरसता वही पुरखन के हाथ के प्रताप से, जौना हाथ में 10-10 गो ठेला पड़ गई होके। शीर्तन कहता रहे वही लोग के बाल बच्चन के हई महरौली, तहार बाबू के ना ह, अमराहा के बाबू के ना ह। शीर्तन लाल कहता रहे फिर ओकरा बाद तारा अकिल से सोचे के हुई नो। आन्हरा के आगे रोवे और अपन दिद्दा खोवे। के कहता शीर्तन लाल, क्या कहता रहे आन्हरा के आगे रोवे, आन्हरा के आगे रोवे आपन दिद्दा खोवे, अपन दिद्दा खोए। के कहता के कहले बा, ये कहले बने शीर्तन लाल के कथन। ये कथन के कर आप सब एकरा के लिख लें, शीर्तन लाल, शीर्तन लाल जे पटवारी बा उ कहता अन्हरा के आगे रोवे आपन दिद्दा। दिद्दा का अर्थ पता बा का होला? दिद्दा का अर्थ होला आँख पुतली, दिद्दा का अर्थ होला आँख पुतली, आँख। दिद्दा का अर्थ का होला? आँख। दिद्दा का अर्थ होला आँख, ठीक बा। यानी अन्हरा के आगे रोवे आपन आँख खोवे। ये शीर्तन कहता रहे कि गंवार बुद्धि गंवार आदमी कहीं का तार बुद्धि कितना। शीर्तन लाल कहता रहे। फिर नोहर कहता रहे हमार बुद्धि कितना, हमरा लूटे के बुद्धि नहीं खे, खून चूसे के बुद्धि नहीं खे, बाकी माटी के सोना हइये हाथों बनावेला देवान जी। 6000 माल गुजारी जला हमरा गांव से, 3000
बबुनी के बियाह में, ठीक बा, 3000 बबुनी के बियाह में द, 2000 मोटर के चिट्ठा में द, 500 हाथी के चिट्ठा में द। हाथी के चिट्ठा मतलब हाथी खरीदे के बता 500। शेरतन लाल कहते रहे नोहर से कि गंवार के बुद्धि कितना, अंधरा के आगे रोए अपन दिद्दा खोए। शेरतन कहते रहे ठीक बा, हम गंवार हम बानी तो हमार बुद्धि वैसन नहीं खे, हमार लूटे के बुद्धि नहीं खे, हमारा खून चूसे के बुद्धि नहीं खे। बाकी माटी के सोना है ये हाथों बनावेला देवान जी। 6000 मालगुजारी जाला हमरा गांव से, 6000 मालगुजारी द, 3000 बबुनी के बियाह में द, 2000 मोटर खरीदाता तार बाबू के तब पैसा दिया था, हाथी खरीदाइल बाबू के तब 500 रुपया जाला, घोड़ा खरीदाता था तब 300 रुपया इकट्ठा होके जाला। साल भर बेगारी करत करत मुआ, हाई मालिक के सवारी आइल बा, तही मैनेजर साहब आइल बने, हाई मैनेजर के हुक्म आइल बा, तही पटवारी है, तही सवार है, तही सिपाही है, तही प्यादा है, हाई गोहिरावत है, हाई जे आवेला दूध तोरी के कौन जिंदगी बा। ठीक बा। नोहर कहता रहे कि कमाई हमनी के बिल्कुल हरिहरो ना हो पाई, आ जेही आवता कपट कपट के हमरा से हमरा गांव से पैसा लेके चल जाता। शीर्तन कहता रहे कि देखो, अब शीर्तन कहेंगे उल्लू बनावता रहे ये लोग के कहता रहे शीर्तन देखो, घास जितने कटाला नु उतने फुनगी फेंकेला। नोहर तहरा लोगन के इतना ना देवे के पड़ित तो तू कमैता ना, तू घरे बढ़ जेता, तू इतना मेहनती ना रहता। अब मुखिया नोहर कहता रहे कि कमा के मोही भर हमनी के काम है, मन कमा के मर जाए जानी ही हमनी काम बा। वो हमनी के कमाई में आगी लगावे वाला वो अमराहा में केहू बैठल बा। कहता ना मुखिया नोहर कहता ना कि हमनी कमाई में आग लगावे वाला वो अमराहा के तार बाबू बैठल बाने। ठीक बा। कि बबुअर के जब बारात गल रहे, कहता रहे कि नोहर राउत के बाबू के लड़का के यानी बबुअर के जब बारात गल रहा तो कई हजार आदमी गल रहे, कई हजार आदमी गई रहे। 5000 तो आतिशबाजी में यानी पटाखा जलावे में उड़ाल गई। बनारस लखनऊ और कलकत्ता के 10 गो नामी गिरामी तवायफ आयल रही सन। वो केकरा कमाई से देवान जी, सब हमनी के गांव से पैसा वसूल के गल रहे। शीर्तन कहता रहे कि अपन भोग से अपन भाग से नोहर राउत, जैसे कि नोहर कहता बाड़े कि केकरा कमाई से सब आई रहे देवान जी, तो शीर्तन कहता कि अपन भाग से नोहर राउत, कमाए वाला कमाला भाग वाला खाला, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। शीर्तन लाल कहता रहे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जस करे से तस फल चाखा। देखिए तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रचित जो रामचरितमानस बा उमें अयोध्या कांड के दोहा है। ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जस करे से तस फल चाखा। जैसे 7 गो कांड बा ना रामायण में, रामचरितमानस में भी 7 गो कांड बा। तो 7 कांड में जो अयोध्या कांड बा, वही अयोध्या कांड में ये लिखल बा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जस करे ते तस फल चाखा। 7 कांड में जो अयोध्या कांड बा वही में कई चौपाई लिखल बा। 7 कांड जौन बा जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और लास्ट में तनिक बाटे उत्तर कांड। ये अयोध्या के रामचरितमानस के जौन 7 गो कांड बा ओकरे अयोध्या कांड में लिखल बाटे। फिर लिखता नहीं कि बाबू साहेब वो जन्म में कर्म कैले बाणे, तब चूँकि राज भइल बा, तू वो जन्म में पापी रह। इस शीर्तन लाल कहता रहे नोहर राउत के, तू जन्म में पापी रहल हुआ, इला भोगत बड़ा, केहू से हिरिस कैला से ना कुछ होला। नोहर कहता रहे तो हमनी के घाम में खेत कोड़द जोतत मोइला, बरखा में दिन भर भीजी ले जान, धान रोपी ले घास सोही ले, जाड़ा पाला में कटवाते खेत में सूती ले जान। ऊ कर्म कुछ नहीं खे हमरा। अब फिर ओकरा इतना कुछ बात हो गई तो अब बुझावन थोड़ा सा लास्ट में कहता रहे का कि हमरा सोझवा आदमी के बुद्धि में तो यही आवता कि भगवान जेकरा के जौन गांव में जन्म दिहेले, ठीक है, भगवान की ओर से ऊ गांव ओकरा के लिखा गई। बुझावन मत तो कहता रहे कि देखो हम सोझवा आदमी बानी, हमरा बुद्धि में तो इतने बात आवेला कि भगवान जेकरा के जौना गांव में जन्म दिहले भगवान के ओर से ऊ गांव ओकरा के लिखा गई। बाकी कागज पत्तर के बाद से भगवान की ओर से नइखे आयल। मेहरौली के कचहरी से
छापरा के कचहरी ले देख लेनु मानी। कहता रहे बुझान महतो कि महरौली जौन गांव बा ओकर कचहरी से लेके छापरा के कचहरी ले देख ले बानी। कैसन कागज पत्तर में ईमानदारी बरतल जाला। सारा लोग बेईमान भरल बा, जितना बाबू लोग बा सब बेईमान बा। फिर मुखिया कहता रहे नौहर बुझावन भाई, जे धरती माता के पीछे अपन खून पसीना एक करेला उहे ईमानदारी से अन्न खाला। बुझान नौहर राउत कहता रहे बुझान महतो से, जे धरती माता के पाछे अपन खून पसीना एक करेला उहे ईमानदारी से अन्न खाला। नाही त जिम्मेदार बड़का जोक हवसन। बाप रे बाप, हमनी के देह में इचको खून के रकत ना रह गइल बा। हाड़ो चाम एक जगह रख दहल जाओ, हाड़ो चाम एक जगह रखला मुश्किल बाटे। सारा खून चूस ले बड़ा सन आ ओकनी के गुलछरा उड़ावता रसन। एक बात के बोलक नौहर राउत बोलता रहे, चूँकि नाटक बानो। फिर से नौहर कहता रहे कि हे बुझावन भाई, धरती माता के पीछे अपन खून पसीना एक करेला उहे ईमानदारी से अन्न खाला। नाही तो जिम्मेदार बड़का जोक हवे सन। बाप रे बाप, हमनी के देह में इचको रकत चाहे खून ना रह गइल बा। हाड़ चाम एक जगह राखल मुश्किल बाटे आ ओकनी के गुलछरा उड़ावता रसन। ई नाटक रहलक, नाटक के पर्दा गिर गइल, बस इतने कहानी बा, लास्ट हो गइल। ठीक बा, ये जोक नाटक के पहला अंक रहे। आशा करता नहीं कि आप सबके समझ में आइल हुई। बस कहानी एक बार समझा देला, ये नाटक बा एक बार समझा देले के बा। एक प्रश्न उत्तर हम बाकी ग्रुप में डाल देम, व्हाट्सएप ग्रुप चाहे इंस्टाग्राम के जो ग्रुप बाटे ओकरा में हम डाल देम। ठीक बा, टेलीग्राम के ग्रुप, इंस्टाग्राम के ग्रुप ना, टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देम। तो उम्मीद करता नहीं कि नाटक समझ में आइल हो कि एक दो बार आप सब देखी, एग्जाम में फ़ायदा करी। पूरा याद के लिए कौन गरज नहीं के, बस समझ ले गरज बा। ठीक है, थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब अगर अच्छा होके तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब आप सब कर दी। ठीक बा, लाइक शेयर कर दें। ठीक बा, थैंक यू।